गुड इवनिंग साथियों, वेलकम टू सलामी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत। और हम जो संस्कृत में यत्न पढ़ रहे हैं और यत्न को हमने देखे थे कि दो प्रकार के होते हैं। इसके जो यत्न हैं उसके दो प्रकार होते हैं। यत्न को प्रयत्न भी कहा जाता है। अगर हम बात करें यत्न की तो यत्न जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक आंतरिक होता है और एक बाह्य। आंतरिक में हमने देखे थे कि 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य में देखे थे हमने 11 प्रकार। अभी जो चल रहा है वो बाह्य चल रहा है, आंतरिक हो चुका है कंप्लीट। स्टार्ट करते ही जो बाह्य की अगर हम बात करें तो इसके बाह्य यत्न के प्रकार हमने देखे थे 11 होते हैं ये प्रकार। और हमने कुछ प्रकार देख लिए थे बाह्य की। तो जो देख लिए थे उनके आगे का देखते हैं, जो भी बचे हैं 11 में से तो उन्हें कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखे थे फर्स्ट में क्या देखे थे कि जो घोष है और अघोष, घोष यत्न देखे थे फर्स्ट में, या फिर घोष यत्न को ही क्या कहा जाता है, अघोष भी कहा जाता है। तो घोष यत्न में हमने देखे थे। उसके बाद सेकंड को देखे हमने अघोष, घोष यत्न। अघोष की अगर हम बात करें तो अघोष में जो है फर्स्ट और सेकंड आ जाते हैं। जो वर्ग है, वर्ग का फर्स्ट वाला जो क्रमांक वाला है, फर्स्ट और सेकंड हमने देखे थे कि इसमें फर्स्ट और सेकंड आ जाते हैं। अघोष, सॉरी ये सही है। जैसे अघोष की अगर हम बात करें तो हमने देखे थे कि अघोष में जो फर्स्ट और सेकंड है, अगर हम बात करें वर्ग की, और इसमें जो है क्या आ जाते हैं, जो उष्म जो व्यंजन है वो आ जाते हैं। उष्म यानी कि जो चारों है, चारों में से आ जाते हैं। कौन कौन से? तो ये यानी कि ये तीनों सा आ जाते हैं और ये आ जाते हैं किसमें? अघोष में। अगर हम बात करें घोष की तो घोष में इनको छोड़ के आ जाते हैं, जैसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और इसमें कौन से आ जाते हैं? अंतस्थ, यानी कि य, र, ल, व, ये किस में आ जाते हैं? तो घोष में आ जाते हैं। तो हमने ये देख लिए थे कि घोष और अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। उसके बाद हमने देखे थे कि हमने इसमें क्या देखे थे, इसके बाद अल्प प्राण एंड महाप्राण। अल्प प्राण और एक देखे थे महाप्राण। महाप्राण तो अल्प प्राण और महाप्राण की अगर हम बात करें तो अल्प प्राण में क्या होता है कि अल्प प्राण जो होते हैं उसमें जो सभी जो स्वर होते हैं और जो वोवेल्स होते हैं, जो संस्कृत की अगर हम बात करें अच जो होते हैं, अच जिसे संस्कृत में अच कहा जाता है स्वरों को, तो पूरे जितने भी जो स्वर है, स्वर सभी जो स्वर आ जाते हैं किस में आ जाते हैं? अल्प स्वर में आ जाते हैं। सॉरी, अल्प प्राण में आ जाते हैं सभी स्वर। सभी स्वर किस में आ जाते हैं? तो अल्प प्राण में आ जाते हैं। इसके अलावा भी अगर देखें हम तो जो अल्प प्राण है उसकी अगर हम बात करें तो सभी स्वर आ जाते हैं। और उसके अलावा क्या आते हैं? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये जो वर्ग है ये आ जाते हैं। ये नंबर इनके जो फर्स्ट वाला नंबर जो का वर्ग की अगर हम बात करें का जो भी जो ये जो वर्ग है, का च वर्ग है, ट वर्ग है, वर्ग है, वर्ग, इसमें से सभी जो वर्ग के वर्ण आ जाते हैं फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ नंबर किस में आ जाते हैं? अल्प प्राण में आ जाते हैं। और इसके अलावा भी इसमें क्या ऐड होता है? तो अगर देखें हम अल्प प्राण में तो इसमें अंतस्थ आ जाते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व, ये किस में आ जाते हैं? तो अल्प प्राण में आ जाते हैं। बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करें तो महाप्राण की, तो महाप्राण में क्या होता है कि इसका अपोजिट होता है। जैसे इसमें सभी स्वर, और इसमें क्या होता है कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नंबर के आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें महाप्राण की तो इसमें से जो भी छूट रहा है, जो छूट रहा है और ये फोर्थ नंबर का, तो ये जो वर्ण है ये वर्ण किस में आ जाते हैं? महाप्राण में आ जाते हैं। अगर हम बात करें इसमें अंतस्थ आ गया था अल्प प्राण में, तो महाप्राण में कौन सा आ जाएगा? उष्ण स्वर, सॉरी उष्म व्यंजन आ जाएगा उसमें, यानी कि तीनों श और श तीनों इसमें आ जाएंगे। किसमें? महाप्राण में। तो हमने ये देख लिया तो बहुत ही अच्छे से कि कौन से किसमें क्या आएगा। घोष की अगर हम बात करें तो ये जो ह है, ह जो होता है घोष में चला जाता है। अघोष में 3 ही जो व्यंजन है, तो उष्म व्यंजन है, ये 3 आते हैं। लेकिन ह किस में चला जाता है? घोष में। आपको बहुत याद रखना है। अगर हम बात करें अल्प प्राण में तो
ये सभी स्वर आते हैं और इसमें फर्स्ट ये जो फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ नंबर का है। इसके अलावा भी जो अंतस्थ व्यंजन है ये आ जाते हैं। अगर हम बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण में क्या होता है कि इसमें से अगर एक याद रहा तो दूसरा आसानी से हम याद रख सकते हैं। जैसे इसमें से जो इसमें छूट रहा है वो किसमें आ जाएगा, महाप्राण, और इसमें ऊष्म स्वर ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। अब हम देखेंगे इससे आगे, ये तो पहले देख लिए थे हमने, इसकी जो 11 टाइप्स है इसमें से 4 हो चुकी है। अगर आगे हम देखें तो इसके कौन कौन से और भी प्रकार हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो भाई यत्न में ये इतने हैं, और जो बाकी लिखाए थे उसमें जो 11 में से जो नाम है डिटेल में इतने ही समझना है, और उसके जो नाम है 11 मैंने लिखा दी थी उस दिन। तो जो पहले वाली जो क्लास है उसमें कंटिन्यू मतलब उसमें लिखा है, तो आपको उसमें से याद रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र तो आपको जो यत्न, ये जो बाह्य यत्न है इसमें इतना ही याद रखना है। इसके टाइप्स कितने होते हैं, 11 होते हैं, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो उनके बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है। आंतरिक का भी याद रखना, आंतरिक में कितने होते हैं, 5 होते हैं, और बाह्य में 11 होते हैं। अब हम देखेंगे महेश्वर सूत्र, जो कि संस्कृत में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं महेश्वर सूत्र के बारे में। महेश्वर सूत्र, जो माहेश्वर सूत्र होता है, अगर हम बात करें महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखेंगे कि जो माहेश्वर सूत्र है संस्कृत में इसका जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो महेश्वर सूत्र की अगर हम बात करें तो महेश्वर सूत्र में क्या होता है, इसकी जो उत्पत्ति की अगर हम बात करें कि जो महेश्वर सूत्र आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो अगर देखें हम इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि इसकी उत्पत्ति, महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी, जो शंकर भगवान है उसका जो डमरू है उससे हुई है। किसकी उत्पत्ति, महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति। तो अगर हम बात करें इसमें तो किससे हुई, तो भगवान शंकर का जो डमरू है उससे हुई है, शंकर की डमरू से। तो इसमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो महेश्वर सूत्र है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो भगवान शंकर की जो डमरू है उससे हुई है, डमरू से हुई है। इसकी उत्पत्ति, महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति। अगर महेश्वर सूत्र के बारे में और भी अगर डिटेल में देखें तो जो महेश्वर सूत्र को शिव सूत्र, ये जो महेश्वर सूत्र है इसे और अन्य नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम इसके, इसे किस किस नाम से जानते हैं, जैसे हमने महेश्वर सूत्र को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कौन से, तो शिव सूत्र, जैसे शिव की जो डमरू है उससे इसकी उत्पत्ति महेश्वर सूत्र से, तो इसे क्या नाम दे दिया, और तो शिव सूत्र नाम भी दे दिया गया है। तो इसे जो है शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसको महेश्वर सूत्र को, या फिर इसे और भी नाम अगर देखें शिव सूत्र या फिर प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्याहार सूत्र, या फिर अगर बात करें और भी कौन कौन से नाम हैं, तो और नाम है वर्ण सम्मानय सूत्र, ये इनके नाम है। जो महेश्वर सूत्र है इनके अन्य नाम, तो ये आपको ये जो नाम है ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना। महेश्वर, जैसे कि प्रत्याहार सूत्र पूछ लिए जाएंगे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रत्याहार सूत्र क्या होते हैं, वो महेश्वर सूत्र का ही क्या है, दूसरा नाम है। तो इसी को यानी कि अन्य नाम से भी जानते हैं, तो ये नाम है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम देखेंगे जो महेश्वर सूत्र है उसमें जो वर्णों की अगर हम बात करें तो महेश्वर सूत्र होता कैसा है उसको देखते हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो भगवान जो शंकर भगवान है उनके डमरू से हुई है। बात करेंगे अन्य नाम की, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम देखेंगे इसमें जो महेश्वर सूत्र है वो कितने होते हैं। तो महेश्वर सूत्र की संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। संख्या की अगर हम बात करें महेश्वर सूत्र में जो
महेश्वर सूत्र है, उसमें संख्या कितनी है तो 14 है। अब देखिए कि 14 कौन कौन से होते हैं, तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा। जो फर्स्ट की अगर हम बात करें 14 में से, तो ये जो है फर्स्ट नंबर पे आता है आ ई उण, आयुण। ये जो 4 वर्ण हैं ये फर्स्ट नंबर पे आते हैं, आ ई उण आयुण। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में है ऋलक, ऋलक। जो लास्ट वाला वर्ण है उसमें हलंत लगाना है। थर्ड में अगर देखें तो जो सेकंड है उसमें ये जो ऋलक है ये याद रखना है। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में कौन कौन से वर्ण आते हैं, एओड, एओड आ जाता है थर्ड नंबर पे। अगर हम बात करें फोर्थ में क्या आता है, तो फोर्थ में बात करेंगे तो फोर्थ में आता है एओच, क्या आता है एओच। ये जो वर्ण है इसमें बहुत अच्छे से एक एक वर्ण याद रहना चाहिए कि जो क्रम कौन सा है। जैसे अ ई उ का क्रम कौन सा है तो फर्स्ट नंबर पे आता है उ। ऐसे ही बहुत अच्छे से अलग अलग जो वर्ण है उसमें याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पे जो फर्स्ट लाइन है वही आना चाहिए, जैसे अ ई उ ण। और जो सेकंड पे कौन सा है वो इसमें बहुत अच्छे से ऐसे ही याद रखना है सिस्टमेटिक। तो चौथे नंबर पे एओज आता है। अगर हम बात करें पाँचवें नंबर की, पाँचवें पे क्या क्या आता है, तो पाँचवें में देखते हैं हाइवरट, हाइवरट। ये किस में आते हैं, पाँचवें में। पाँचवा नंबर किसका है, हाइवरट का है। एओ चीज का चौथे नंबर का, और पाँचवें में क्या है, हाइवरट, हाइवरट। तो ये जो है सिस्टमेटिक, जैसे अगर हम बात करें पाँचवें नंबर की तो इसमें 5 ही वर्ण आते हैं पाँचवें नंबर पे। याद रखने के लिए इसमें बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि जैसे पाँचवें नंबर पे कितने वर्ण आ रहे हैं, 5 ही वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें छठे नंबर पे क्या आता है, छठे नंबर पे आता है लर्ण। लर्ण की अगर हम बात करें तो उसमें 2, जैसे 6 को इस टाइप से लिखते हैं तो 6 जो इसमें है, 6 में 2 वर्ण आते हैं, जैसे 6 और ये जो विसर्ग आ जाते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करें तो 6 में याद रख सकते हैं कि जो 6 को लिखते हैं तो उसमें 2 वर्ण आते हैं। तो 6 में कितने वर्ण आते हैं, लर्ण, यानी कि 2 ही वर्ण आते हैं। सातवीं की अगर हम बात करें तो सातवें नंबर में कितने वर्ण आते हैं, सातवें नंबर पे छठवीं पे याद रखना है लर्ण, सातवें पे रखना है यम गणम। क्या याद रखना है, यम गणम। यम गणम, यम गणम किसमें, सातवें नंबर पे है यम गणम। छठवीं की बात है तो लर्ण। आठवीं की अगर हम बात करें तो आठवीं नंबर में किसे याद रखना है, आठवीं इसमें रखना है झबई, झबई। किस पे रखना है, झबई कौन से क्रम पे आता है, याद रखना है आठवें नंबर पे। यम गणम किस में आता है तो सातवें पे। लर्ण किस पे आता है तो छठवें नंबर पे। सिस्टमेटिक जो क्रम है वो बहुत अच्छे से याद रखना है, क्रम से ही याद रखना है। नवे नंबर की अगर हम बात करें तो घड़धस है, क्या है, घड़धस। घड़धस किस पे है, ये आता है नवे नंबर पे। नवे नंबर पे क्या है, घड़धस, घड़धस। घड़धस किस पे है तो नवे नंबर पे है। अगर हम बात करें 11वें नंबर की, टोटल कितने हैं तो 14। याद रखना है बहुत ही अच्छे से, कितने हैं तो 14। अब हम बात करेंगे 9 हो चुके हैं। अगर 10वीं की बात करें तो 10वें नंबर पे जो क्रम है किसका है, तो 10वें नंबर पे बात करेंगे जबरदस्त, क्या है, जब, जबरदस्त कौन सा क्रम है जबरदस्त का, तो जबरदस्त का जो है वो है 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे क्या है, जबरदस्त। 11वें नंबर की अगर हम बात करें, 11वें नंबर पे क्या है, 11वें नंबर पे है खपत, चटत चट तव, क्या है, खपत, सॉरी खफ छटत, छटत
खपत, चटत, चट तव, चटथ, चट तव। तो ये जो वर्ण है 11वें नंबर का जो क्रम है वो कौन सा है? खपत, खप, चटत, चट तव। ये कौन से नंबर का क्रम है? तो 14वें नंबर का। अगर हम बात करें 12वें नंबर पे क्या है, तो 12वें में याद रखना है कपई। क्या है? कप, कपई, कपई जो 12 दर्जन, जैसे कप की अगर हम बात करें तो 12 दर्जन रहते, तो 12वें नंबर पे क्या है? कपई। ये याद रखने के लिए बहुत अच्छे से याद रख सकते। अगर हम बात करें 13वें नंबर की, 13वें नंबर पे क्या क्या आता है? 13वें में याद रखने के लिए कैसे ससर, तीनों श आ जाती है इसमें, ससर। जो ससर है, ससर का क्रम क्या है? 13वें नंबर पे। अगर हम बात करें 14वें नंबर की, ये है 14 नंबर। तो 14 नंबर पे अगर हम बात करें 13वां है ससर, 14वें की अगर हम बात करें तो 14वां जो है वो क्या है? हल है। तो ये जो वर्ण है, ये जो महेश्वर सूत्र में है, यहाँ से बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 14 यानी कि इसमें सूत्रों की संख्या की अगर हम बात करें, जो महेश्वर सूत्र में से संख्या की अगर हम बात करें, महेश्वर सूत्र में संख्या कितनी है महेश्वर सूत्र की, बहुत अच्छे से याद रखना कितनी है। तो टोटल कितनी है? 14 है। बात करें हम कौन कौन से है, जैसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें, एक नंबर पे तो अयुण है। सेकंड की अगर हम बात करें तो ऋलभ है। और थर्ड की अगर हम बात करें कि एवोड, यानी कि तीसरे नंबर पे एवोड है। चौथे नंबर पे एवोज है। पाँचवें नंबर पे हाइवरट है। छठवीं पे लण है। सातवें पे यम गणम है। अगर हम बात करें आठवीं की तो हवय है। नौवीं पे है घड़दस। और 10वीं पे है जब गणदस। 11वें पे है खप, चटत, चट तव। 12वीं की अगर बात करें तो कपय है। 13वीं पे अगर बात करें तो शससर। और 14वीं की बात करें तो हल। तो अगर हमें जैसे काउंटिंग करना है कि जो वर्ण है, तो अगर हम बात करें जैसे कि महेश्वर सूत्र में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि जो महेश्वर सूत्र में जो अच है यानी कि स्वर है वो कितने होते हैं? तो 9 होते हैं महेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग संस्कृत में। हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में अलग होते हैं, जैसे कि 13 होते हैं जो उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर अलग अलग डिवाइड किए। लेकिन इसमें संस्कृत में क्या होता है कि जो कुल की अगर हम बात करें तो 13 ही होते हैं। और अगर महेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग बात करें तो कितने होते हैं? 9 में बात कर ली पहले ही। और अगर हम बात करें व्यंजन की तो 33 होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लास्ट वाला वर्ण है, जो भी जितने भी लिखे हमने 14, उसमें जो लास्ट वाला वर्ण है उसे काउंटिंग नहीं करते हैं। अगर हम बात करें इसमें स्वर यानी कि जो अच को ढूंढने की, तो कौन कौन से आ सकते हैं, यानी कौन कौन से हैं? तो ये जो है अ, ई, उ, ये जो अणा है इसे काउंटिंग नहीं करना है। जो भी जितने भी हमने लिखे इसमें जो लास्ट वाला वर्ण है उसे काउंटिंग नहीं करना है। तो अगर हम बात करें जो महेश्वर सूत्र में जो स्वर होते हैं वो 9 होते, तो देखते हैं इसमें असल में 9 होते कि नहीं। तो ये इसमें फर्स्ट सेकंड यानी इनको काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गई। जो लास्ट वाला वर्ण है इसे काउंटिंग नहीं करना है। प्रत्येक जितनी भी है, जैसे कि हमने देख लिया कि ये कितने, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 9 जो है महेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या की अगर हम बात करें कितनी है? 9 है। तो इसके बाद जितने भी बचेंगे लास्ट वाले वर्ण को छोड़ के काउंटिंग करने के बाद कितने आएंगे? जो व्यंजन है वो 33 होते। कितने होते हैं? 33 होते। तो इसमें इतना ही बहुत अच्छे से याद रखना है। और जो वर्ण है वर्ण का क्रम इधर उधर नहीं करना, सिस्टमेटिक ही याद रखना है कि जो 10वें नंबर पे कौन से वर्ण आते हैं और 13वें पे कौन से आते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो ह है, ह का 2 बार प्रयोग हुआ है। देखते हैं इसमें ह का 2 बार प्रयोग कहाँ पे हुआ। जो ह है ये फर्स्ट नंबर पे, ये जो लास्ट वाला हल लिखा है 14वें नंबर का, इसमें हुआ है। तो हल की अगर हम बात करें तो ह है, ह का 2 बार उच्चारण हुआ महेश्वर सूत्र में। तो कहाँ कहाँ पे हुआ देखते हैं। एक तो ये ह 5वें नंबर पे ह आ गया स्टार्टिंग में, और अंत में भी ह आया है। जैसे व्यंजन वर्णों की अगर स्टार्टिंग है, व्यंजन वर्ण यहाँ से स्टार्ट है 5वें नंबर से, तो जो फर्स्ट नंबर पे ह आ रहा है और लास्ट नंबर पे भी ह आ रहा है। जितने बीच में जो जितने भी है वो क्या है? पूरे व्यंजन व्यंजन है। व्यंजनों की संख्या 33 है।
तो इसमें ह 2 बार आ रहा है, किसमें? महेश्वर सूत्र में। ये याद रखना बहुत अच्छे से। और जो अड़ा है, जो हलंत वाला है, इसका भी 2 बार प्रयोग हुआ है। देखते कहाँ पे हुआ है। तो ये अगर हम बात करेंगे अड़ा की, तो जो ये है इसका भी 2 बार, एक हलंत में हुआ है और ये जो असली वाला है, यानी कि इसका उपयोग, जैसे कि हम इसको काउंटिंग नहीं करते लेकिन इसे काउंटिंग करेंगे, तो इसका भी 2 बार उपयोग हुआ है। तो ये जो वर्ण है इसमें बहुत अच्छे से याद रखना कि जो ह है इसका 2 बार उपयोग हुआ है। तो जब हम व्यंजन की काउंटिंग करेंगे तो इसको 2 बार काउंटिंग ना करके एक ही बार काउंटिंग करना है, मतलब एक ही बार गिनना है इसको, ह को। और ये जो अड़ा है इसे भी एक ही बार गिनना है, इसमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जो महेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। उसमें बहुत अच्छे से याद रखना है। हमने देख लिया कि जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें से हमने काउंटिंग भी कर ली है इनकी कि यहाँ तक कितने हैं? 9 है। तो इसमें बहुत अच्छे से इतना ही याद रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।